अडियाला जेल फैक्ट्री नाके पर धरना खत्म। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अदालती हुक्म के बावजूद बानी से मिलने नहीं दिया जा रहा। हमारी अदलिया अपने अहकामात नहीं मनवा रही। चीफ जस्टिस को बताएंगे कि आपके हुक्म पर अमल नहीं किया जा रहा। आखिरी ऑप्शन एहतजाज ही बचता है। सुहेल आफरीदी चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी के ऑफिस में मौजूद। पंजाब में ट्रैफिक सूरत हाल पर वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत अहम इजलास। कम उम्र बच्चों की ड्राइविंग पर सख्त क्रैकडाउन का फैसला। अंडर एज ड्राइविंग की सूरत में गाड़ी मालिक को 6 माह तक कैद होगी। वन वे की खिलाफ वर्जी खत्म करने के लिए 30 दिन की मोहलत। लाहौर की 5 मॉडल सड़कों पर चिंगटी रिक्शों पर मुकम्मल पाबंदी। बस की छत पर सवारियां खत्म करने के लिए कार्रवाई की हिदायत। ट्रैफिक के मामलात को बेहतर करना पड़ेगा, मरीम नवाज की वाज़ेह हिदायत। कहा, ट्रैफिक पुलिस को आखिरी चांस दे रही हूं, अगला मौका नहीं मिलेगा। ना कर सके तो नया डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मस्बत आगाज। मार्केट में 1,500 से ज्यादा पॉइंट्स की तेजी। 1,66,000 और 67,000 पॉइंट्स की दोहदे बहार। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की तुर्की के वज़ीर तिजारत से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल। 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। तिजारत को आइंदा बरसों में $5 अरब तक बढ़ाने पर इत्तफाक। ECO वज़ारती इजलास के कामयाब इनकाद पर तुर्की को मुबारकबाद। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि इलाकाई तिजारत और ताउन के फ़रोग के लिए तुर्की की कोशिशें काबिल तारीफ हैं। तुर्की पाकिस्तानी गोश्त और चावल की बरामदात पर गौर कर सकता है। हुकूमत ने IMF की एक और अहम शर्त पूरी कर दी। ग्रेड 17 और ऊपर के अफसरान को असासे जाहिर करने का पाबंद बना दिया। घर, बंगले, गाड़ियों और कैश समेत तमाम असासे जाहिर करना होंगे। तमाम पब्लिक सर्वेंट्स भी असासे जाहिर करने के पाबंद। पंजाब के कई शहर फजाई आलूदगी की लपेट में। फैसलाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से तजावुज कर गया। रहीम यार खान, लोधरा और गुजरांवाला में 300 से ज्यादा। लाहौर 202 AQI के साथ दुनिया में तीसरे नंबर पर। व्हाइट हाउस के करीब अफगान शहरी की फायरिंग। खातून नेशनल गार्ड जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ गई। शनाख्त 20 साल की सारा बैकस्टॉम के नाम से हुई। 24 साल के एंड्रयू वुल्फ की हालत तशवीशनाक। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, हमलावर भी शदीद जख्मी हालत में है। हम मुल्जिम का फैमिली बैकग्राउंड देख रहे हैं। गैर कानूनी तौर पर अमेरिका आने वाले मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। हुकाम से इस बारे में बात की है। हमारी फोर्सेस वतन के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार हैं। कुछ देर पहले मजीद B-2 बम्बार तैयारों का बड़ा ऑर्डर दिया है। पायलट से भी मुलाकात हुई। वो सब टॉम क्रूज की तरह हैं। वेनेजुएला को हद में रखने के लिए जल्द कार्रवाई शुरू करेंगे। व्हाइट हाउस हमले की तहकीकात में तेजी आ गई। अफगान हमलावर वाशिंगटन में अहली और बच्चों के साथ रिहाइश पजीर था। FBI का रहमानुल्लाह के घर पर छापा। इलेक्ट्रॉनिक आलात, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स और iPads कब्जे में ले ली। रिश्तेदारों से भी पूछगछ। हुकाम के मुताबिक रहमानुल्लाह 2021 में अमेरिका आया। उसे अफगानिस्तान में CIA के साथ काम करने की वजह से वीज़ा दिया गया। मुलाजमत के दौरान मुल्जिम का रिकॉर्ड क्लियर। अमेरिका आने से पहले तमाम शराइत भी मुकम्मल की। वाक़े के बाद अजाइलम सीकर और बाज़ ग्रीन कार्ड होल्डर्स की निगरानी सख्त कर दी गई। अमेरिकी सदर की हिदायत पर 19 ममालिक के ग्रीन कार्ड होल्डर्स की दोबारा जांच होगी। लिस्ट में अफगानिस्तान, ईरान, लीबिया, यमन, सूडान और सोमालिया समेत दीगर ममालिक शामिल हैं। अफगान सरजमीन से ताजिकिस्तान में भी दहशतगर्दी। ड्रोन हमले में 3 चीनी शहरी हलाक। ताजिक सिफारत खाने की तस्दीक। बताया, अफगान सरजमीन से चीनी कंपनी के कैंप पर हमला किया गया। ताजिकिस्तान का अफगानिस्तान से शदीद एहतिजाज। अफगान उबूरी हुकूमत से अमन के लिए मौसर इक़दामात का मुतालिबा। पाकिस्तान की जानिब से वाक़े की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है, ड्रोन के इस्तेमाल ने अफगानिस्तान से संगीन खतरात को मजीद वाज़े कर दिया। अफगान तालिबान हुकूमत की सरपरस्ती में दहशतगर्दों की मौजूदगी बाइस तशवीश। खतरे से निपटने का वाहिद रास्ता अफगानिस्तान से सरगर्म दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई है।
बानी पीटीआई की सेहत बिल्कुल ठीक, जेल में तमाम सहूलियात हासिल हैं। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू, बोले कोई कानून कैदी को हुकूमत और रियासत के खिलाफ तहरीक चलाने की इजाजत नहीं देता। मुलाकात पर पाबंदी से मुतालिक इल्म नहीं। एक बार फिर पीटीआई को बातचीत की दावत, बोले फैज हमीद पर बानी पीटीआई को इक़्तिदार में लाने का इल्जाम नहीं, फैसला होगा तो पता चलेगा ट्रायल किस बात पर हुआ। मिल बैठने की बात पर राना सनाउल्लाह और मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने हाथ मिला लिया। पीटीआई को बातचीत में शामिल करने पर इत्तेफाक। दुनिया नाकाबिले तसव्वुर रफ्तार से बदल रही है। असरात हाइब्रिड महाज आराई से जंग तक मुहित है। बाइख्तियार और मुनासिब सलाहियत से लेस मुसल्लह फ़ौज अमली ज़रूरत। पाक अफ़वाज को मरबूत हिकमत अमली से मुस्तक़बिल की जंगों के लिए तैयार रहना होगा। जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा का अलविदाई खिताब। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म। नया दिफाई ढांचा तश्कील पा गया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज अब मुसल्लह फ़ौज का वाहिद मरकजी कमांडर होगा। प्रोग्राम में जो गाना बजाना होता है उस तरतीब से तो आपस में पहले हाथापाई हुई, बच्चों की लड़ाई हुई, तो उसके बाद आमिर मूसा नाम है जिसका गाड़ी में से वेपन लेके आया और सीधी उसने फायरिंग की। कराची के इलाके बल्दिया नंबर 5 में अफसोसनाक वाकया, नशे में धुत शख्स ने शादी की तकरीब में फायरिंग कर दी। गोलियां लगने से एक शख्स जान बहक, बच्चे समेत 7 जख्मी। मुश्तइल अफराद की जानिब से मुलजिम की गाड़ी जलाने की कोशिश। पुलिस के मुताबिक मुलजिम आमिर धोबी घाट का रिहायशी, तलाश के लिए छापे जारी हैं। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 13D में मकान की मिल्कियत का तनाज़ा। मुसल्लह अफराद की पुलिस की मौजूदगी में हवाई फायरिंग। इलाके में खौफ व हरास। एक फरीक मकान खाली कराने अदालती बैलिफ को लेकर पहुंचा, दूसरे ने कहा वो 40 साल से रिहाइश पजीर है। दोनों के पास घर की फाइल मौजूद। मगरिबी किनारे में इसराइली फौज की दहशतगर्दी, सरेंडर के बावजूद 2 फलस्तीनियों को गोलियां मारकर शहीद कर दिया। 2 रोज में 50 से ज्यादा गिरफ्तारियां। खूनी ऑपरेशन के बायस 37,000 से ज्यादा फलस्तीनी पनाह गुज़ीन कैंप्स पर रहने पर मजबूर। एमनेस्टी इंटरनेशनल का इजहार तशवीश, कहा नए ऑपरेशन ने फलस्तीनियों की मुश्किलात मजीद बढ़ा दी। दुनिया गैर जरूरी तनाज़ात का सामना कर रही है। इंसानियत का मुस्तकबिल दाव पर लगा है। फौजी और मौशी पॉलिसियाँ इसे मजीद हवा दे रही हैं। हमारी ख्वाहिशात और फैसले दुनिया को गैर मुस्तहकम कर रहे हैं। हमें हर सूरत इसे रोकना होगा। मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो का तुर्किया में खिताब। गाज़ा में मुजालिम बंद करने का मुतालिबा। तुर्क सदर ने क़याम अमन का वाहिद रास्ता 2 रियासती हल करार दे दिया। जंग बंदी कमीशन यूक्रेन और अमेरिका के वफूद रवा हफ्ते मुलाकात करेंगे। जनेवा में तय पाने वाले फार्मूले पर तबादला ख्याल किया जाएगा। सदर ज़ेलेंस्की का वीडियो बयान, यूक्रेन ने मुआहदे पर अमल न किया तो अच्छा नहीं होगा। फौजी कुव्वत से मजीद इलाकों पर भी कब्जा करेंगे। रूसी सदर पुतिन की धमकी। किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मैं और मेरी पूरी कौम पूरी तरह तैयार है। वेनेजुएला के सदर का मिलिट्री परेड से खिताब, कहा ऐसा कोई खतरा नहीं जो मुझे और मेरी कौम को डरा सके। फौजी परेड में तैयारों का फ्लाई पास्ट, जमीनी दस्तों ने भी महारत के जौहर दिखाए। हांगकांग के रिहायशी कॉम्प्लेक्स में खौफनाक आतिशज़दगी, अमवात की तादाद 94 हो गई। 250 से ज्यादा लापता, सर्च ऑपरेशन जारी। मुतासरीन रिलीफ कैंप्स में मुंतकिल, हुकूमत का इमदाद देने का ऐलान।